जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप परमेश्वर के वचन, प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का दबाना न भूलें। आइए आप पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुने और आप अपने जीवन में उसकी आशीष को प्राप्त करें। आइए चलते हैं वचन की ओर। और उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूं, जैसे आप सुबह के समय परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे हमें प्रभु के पास बने रहना है, कैसे हमें एकाग्र होना है, कैसे हम अपने आप को खुदा के सामने लेकर जाएं। मेरे भाई बहनों, आज आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे और उस प्रार्थना करना जब आप सीखेंगे तो वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में एक नए दिन की शुरुआत देगा। अपने दिनों की शुरुआत आप परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर सके। तो मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं, इस पॉइंट के द्वारा आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके बाद आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। और लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ वचन बताऊंगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे कि कैसे हमें खुदा के साथ बने रहना है। पहले पॉइंट की ओर चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करके उसने नया दिन दिया। हमें बोलना है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि तूने मुझे एक नया दिन दिया। दूसरा पॉइंट है, अपने पापों को स्वीकार करके बोले कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह पूरे दिन आपको अच्छा मार्ग दिया, अच्छा रास्ता दिया और आपको संभाला। आपको बोलना होगा। तीसरा जो आपको बताया, आपको उसके अनुसार परमेश्वर से बोलना है। चौथा है, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। जब आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी नम्रता को देखकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है और आपके जीवन में चमत्कार करता है। पॉइंट नंबर 5 है, बाइबल का एक भाग पढ़ें प्रतिदिन। बाइबल का एक भाग या 2 भाग आपको प्रतिदिन पढ़ना है और उस पे मनन करना है, उसके भेदों को जानना है। जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, उसे याद करते हैं कि प्रभु का वचन आज मैंने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या जाना, उसका मनन करेंगे तो वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। पॉइंट नंबर 6 है, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना प्राप्त करें। जी मेरे भाई बहनों, विश्वास के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना को प्राप्त करें। जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब आप उससे आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे, चमत्कार को प्राप्त कर पाएंगे और उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना के पहले मैं आपको से वचन शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में प्रार्थना करना भी सिखाऊंगा। जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 5:3 में लिखा है, दाऊद कहता है, हे यहोवा, भोर को तू मेरा शब्द सुनेगा, भोर को मैं अपनी प्रार्थना से तेरे सामने रखूंगा और बाट चूहूंगा। मेरे भाई बहनों, आपको भी दाऊद के तरीके परमेश्वर से बोलना है, हे यहोवा, भोर को मेरा शब्द तू सुनेगा और भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और उसका इंतजार करूंगा। आपको भी परमेश्वर के वचन को याद करना है, इस वचन को, और बोलना है। दूसरा वचन है विलाप गीत 3:22 और 23 में हम पढ़ सकते हैं, यहोवा की करुणा हम पर नाश नहीं हुई, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर भोर नई होती है, तेरी महान सच्चाई महान है। मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर से बोलना है कि हे यहोवा परमेश्वर, तेरी करुणा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तेरी दया कभी खत्म नहीं हुई, तू भोर के समय नई कर देता है और तेरी सच्चाई महान है। जब हम परमेश्वर को ऊंचा दर्जा देते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब परमेश्वर को हम ऊंचा उठाते हैं, वास्तव में परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। वचन तीसरा है, भजन संहिता 143:8 में लिखा है, भोर को मुझे अपनी करुणा का समाचार सुना, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है
आमीन। मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। भोर को सुबह के समय मुझे अपनी करुणा का समाचार सुना। परमेश्वर के सुसमाचार को आपको अपने जीवन में लेना है। उससे बातें करें कि परमेश्वर अपनी करुणा का समाचार मुझे दे, अपने ज्ञान और बुद्धि का समाचार दे, अपने भेदों का समाचार दे, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। आप जब भरोसा करते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर आपको समाचार देता है। परमेश्वर का नियंत्रण आपके जीवन में होता है। परमेश्वर आपके जीवन चमत्कार करता है। परमेश्वर आपके वो चमत्कारी बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं। हर एक संकट में परमेश्वर आपको मुक्त करेगा। आप अपने जीवन में शांति और आनंद को पाएंगे। चिंता और डर आपके जीवन से दूर होगा। बीमारियां से आप छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर की आशीष आपको प्राप्त होगी यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, अब आपको मैं प्रार्थना करना सिखाता हूँ कि प्रार्थना हमें जो करना है, इसके बाद हमें 5 मिनट 10 मिनट जो भी हमें समय मिलता है हम प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें बोल सकते हैं, हे स्वर्गीय पिता, इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। आज मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि और शक्ति और शांति दे। मुझे हर बुराई से बचाए रहे, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मुझे आपके प्रेम की साक्षी बनाएं। आज का हर काम अपनी महिमा के लिए हो। मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। मेरे भाई बहनों, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ों को रिसीव कर पाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन बड़ा काम करे, तो आप परमेश्वर से डेली प्रार्थना करें। आज डेली आप जब प्रार्थना करते हैं, सुबह के समय, भोर के समय, जैसे दाऊद किया, आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर उससे बात करता था। परमेश्वर उसे ऊंचा किया, उसे बुद्धिमान, उसे समझदार बनाया। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहने लगी, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होने लगी। आपके अंदर भी परमेश्वर की उपस्थिति होगी। आपको दुर्बलताओं में भी परमेश्वर संभालेगा। आपके रोग बीमारियों को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह, वो आपको कभी भी नहीं त्यागता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको आज के दिन अपनी शांति, बुद्धि और आशीष से भर देगा। जब आप सुबह के समय ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई बहनों, विश्वास की जो एक ताकत है वो आपको ऊंचा करेगी यीशु के नाम से। विश्वास में बने रहें ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके। मेरे भाई बहनों, आज का वचन यदि आपको आशीषित करे, आज की प्रार्थना यदि आपको आशीषित करे, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और ऐसे परमेश्वर के वचन सुनने और प्रार्थना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को भरपूरी के साथ आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।